हेलो गाइज एंड वेलकम टू iQuanta's यूट्यूब चैनल। MHCET इस पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में आपने देखा होगा, ज़्यादा बात नहीं होती है। रीज़न क्या रहता है कि यार इससे आपको जो भी कॉलेजेस मिलते हैं महाराष्ट्र के, उनमें 85% सीट्स महाराष्ट्रियन स्टूडेंट जो है उनके लिए रिजर्व रहती है, एंड रेस्ट जो 15%, किसी किसी में 25% डिपेंड करता है, वही सीट्स होती हैं जो आउटसाइड महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट, जिनको हम OMS बोलते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम की लैंग्वेज में। जो OMS स्टूडेंट है, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स है ना, उनके लिए। बट स्टिल मुझे लगता है कि यार आपको पता होना चाहिए, अगर आप ट्रस्ट करते हो अपने पूरे साल की कैट की प्रिपरेशन को, कि यार आपने इतना प्रिपेयर कर लिया है कि आप उन 25 या 15% सीट्स में से भी एक सीट ले सकते हो, तो काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं। एंड जितने भी महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट हैं उनको तो डेफिनेटली ये एग्ज़ाम देना चाहिए, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा यू नो अच्छे कॉलेजेस भी हैं, एंड एग्ज़ाम भी ऐसा है जो उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है कंपेयर टू द डिफिकल्टी लेवल ऑफ कैट एंड दैट। ठीक है, एक बार मैं पेपर पैटर्न आपको बता देता हूँ, सिलेबस बता देता हूँ, टॉप कॉलेजेस, इंपॉर्टेंट डेट्स, ये सारी चीज़ें, सिर्फ ये वीडियो देख लो एंड एग्जाम के बारे में आपको सारा आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले देखते हैं यार इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, आपकी फ़ीस क्या है। इंपॉर्टेंट डेट्स अगर हम देखें तो रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो है 10th जैन, यहाँ से वो स्टार्ट हुई थी। ठीक है, एंड कब होगी 12th फेब, तो अभी आपके पास टाइम है। एग्जाम की डेट 6 to 8 अप्रैल है फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, एंड इसमें एक सेकंड अटेम्प्ट भी होता है, जैसे आपका स्नैप में होता है वैसे इसमें भी रहता है, बट इसमें सेकंड अटेम्प्ट के लिए आपको ऐसा कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना। आप एक बार पे करते हो, उसमें आपका फर्स्ट एंड सेकंड दोनों अटेम्प्ट आपको मिल जाते हैं। फर्स्ट अगर आपको लगता है अच्छा गया तो ठीक है, नहीं तो आप सेकंड भी दे सकते हो। जिसका भी आपका बेस्ट स्कोर होगा वो कंसिडर होगा, एंड वो JBIMS में भी कंसिडर होगा। ऐसा नहीं है कि JBIMS में सिर्फ आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का स्कोर कंसिडर करते हैं वो लोग। ठीक है, देन अगर आप देखोगे एप्लीकेशन फीस, जो आपकी जनरल कैटेगरी आउटसाइड महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट हैं, JNK, उन सब की 1200 है। JNK माइग्रेंट है जो, इन सब मतलब जो नॉर्मल लोगों की है वो 1200 है। देन जितने भी महाराष्ट्र रिजर्व कैंडिडेट हैं या फिर PWD वाले हैं, उनके लिए 1000 रुपीज़ है। ठीक है, उसके बाद एक ये ओवरव्यू है पूरे पेपर का, कितने क्वेश्चन आते हैं, 200 क्वेश्चंस आते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं सिलेबस के पार्ट में, लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, इसके बारे में आपको बताऊंगा, ये आपको थोड़ा सा नया लग रहा होगा। क्वांटिटेटिव एबिलिटी, देन आपका ये VARC वाला सेक्शन हो गया जो कि आपका इंग्लिश वाला सेक्शन है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर आप देखोगे MCQ आते हैं, 5 ऑप्शंस रहते हैं इसमें जैट की तरह। देन बाकी अगर आप देखोगे हर पर्टिकुलर सेक्शन में कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग में 75 क्वेश्चंस, एब्स्ट्रैक्ट में 25, क्वांटिटेटिव एबिलिटी में 50, एंड देन आपका जो VARC वाला सेक्शन है उसमें 50। हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, एंड द बेस्ट थिंग इज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चंस करते करते अगर कहीं पे आपको जय माता दी करना है तो आप वो भी कर सकते हो, है ना, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 150 मिनट्स, लगभग 2.5 घंटे का आपका ये एग्जाम होता है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग सबसे पहले रखा है क्योंकि ये थोड़ा आपको नया लग रहा होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपने स्कूल में बहुत सॉल्व करे होंगे, है ना, कि आपका पूरा एक पैटर्न रहता है कि यार ये पहले राइट है, फिर ये थोड़ा सा नीचे की तरफ टिल्ट हो रहा है, फिर ये, है ना, पूरा ही नीचे जा रहा है। तो अगर इस पैटर्न को हम फॉलो करें तो यहाँ पे आके किस तरीके का एरो बनेगा, सिमिलरली ये तरीके का डिज़ाइन, या फिर ये तरीके का डिज़ाइन। तो ऐसे जितने भी ये विजुअल टाइप के पजल्स होते हैं ना, ये आपके सारे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में आते हैं। इसके भी कुछ कुछ टाइप्स हैं। सीरीज़ आ सकता है, कोई पर्टिकुलर सीरीज़ को फॉलो कर रहा हो, किसी पर्टिकुलर पैटर्न को मैच करना हो, इमेज को आपको किस तरीके से एनालाइज करना हो, या फिर मिसलेनियस कुछ भी हो सकता है। बट अगर इस तरीके का आ रहा है तो वो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का पार्ट होता है। एंड लास्ट ईयर मतलब पिछले 2-3 साल में सीरीज से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, पैटर्न से कम आए हैं। तो मैंने एक आपको एस्टिमेट बता दिया है कि 10, 5, 15 इस तरीके का आपका इसमें स्प्लिट रहता है टॉपिक्स में, एंड ये आपका वेटेज है। ठीक है, तो ये हो गया आपके एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के टॉपिक। देन लॉजिकल रीजनिंग, ये आपका वही है जो आप स्नैप के लिए पढ़ चुके हो, एनमैट के लिए पढ़ चुके हो, कि भाई आपकी जो सिटिंग अरेंजमेंट वाली पजल है जिसमें आपका सर्कुलर है, लीनियर है ना, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। देन कोडिंग, डिकोडिंग, सिलॉजिज्म, देन आपका सीरीज हो गया, ब्लड रिलेशन, क्रिटिकल रीजनिंग, अदर रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स होते हैं, ये सब आपको ऑलरेडी पता है। अगर आपने स्नैप के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है, CMAT के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया है, एनमैट के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया है, तो इनमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। उल्टा ये क्वेश्चंस आपको ईजी लगेंगे, बिकॉज डिफिकल्टी लेवल उनसे थोड़ा कम ही रहता है। ठीक है, देन क्वांट्स, अगेन वही क्वांट्स है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। अरिथमेटिक के भी सारे वही टॉपिक हैं। अलजेब्रा भी अगर आप देखोगे तो आपके वही टॉपिक है ना। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन के जो DI जो है वो क्वांट के अंदर ही आ जाता है इसमें। एंड प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी और मिसलेनियस क्वेश्चन आप है यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगेन अरिथमेटिक का ही सबसे ज़्यादा वेटेज है, जैसा किसी भी एग्जाम में आप देखते हो होता है। 15 to 20 क्वेश्चन आप उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे क्वांट में। ठीक है, तो 15 to 20 इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। अलजेब्रा में 8 से 10, ज्योमेट्री में 6 से 8, 3 टॉपिक अगर आपने यही कर दिए तो वो काफ़ी हो जाएंगे। देन वर्बल, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इसमें आपके RCs आएंगे 18 to 22 क्वेश्चंस। देन आपका वोकैब आता है इसमें, तो आपको थोड़ा सा वोकैब पढ़नी पड़ेगी। जैसे कैट के लिए आप कुछ डायरेक्ट वोकैब नहीं पढ़ते हो, बट आप स्नैप के लिए पढ़ते हो, ऐसे आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए भी वोकैब हो गया,
एरर स्पॉटिंग, पैराजम्बल्स आप इजीली कर लोगे, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेंटेंस कंप्लीशन ये सब भी आपने कैट के लिए पढ़ा ही हुआ है। वो कैब और ग्रामर आपको थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर एग्जाम में, इसका भी वेटेज आप देख सकते हो, ठीक है। देन अगर हम देखते हैं कि यार कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिलते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के थ्रू, सबसे जो टॉप कॉलेज है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया, टॉप 10 में आप इसको कंसीडर कर सकते हो अगर आप ROI देखो, कभी कभी कंसीडर नहीं भी करते हैं, बट फॉर मी डेफिनेटली टॉप 10 में है JBIMS मुंबई। इन टर्म्स ऑफ ROI 5 से 6 लाख रुपए के आसपास फीस रहता है, एंड आपका जो एवरेज पैकेज है वो यहाँ पे 27-28 लाख रहता है। और अच्छी चीज़ क्या है, आपकी कैसी भी प्रोफाइल हो, अगर आपने एग्जाम क्लियर किया आपका एडमिशन हो जाता है, ना तो आपका कोई इंटरव्यू होता है ना आपका कोई प्रोफाइल का वेटेज है, ठीक है। बट हाँ, इस पर्टिकुलर कॉलेज को क्रैक करने के लिए इतना परसेंटाइल आपको लाना पड़ेगा 99.9 अगर आप महाराष्ट्र वाले हो, और 99.99 लाना पड़ेगा अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट हो, बिकॉज आपको ऑलमोस्ट टॉप ही करना पड़ता है, ठीक है। और कितनी सीट्स हैं वो भी यहाँ पे मेंशन है। देन सिमसरी भी एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे, ये भी अगर आप ROI के टर्म्स में देखोगे तो आई थिंक 15 लाख के आसपास का यहाँ पे एवरेज पैकेज रहता है, 12 to 15, और फीस भी बहुत कम है। देन आपके पास वी स्कूल का ऑप्शन हो जाता है, पुम्बा, SIES, XIMR, ये सारे आपके कॉलेजेस हैं, IIMP पुणे, है ना। तो ये सारे कॉलेजेस आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम के थ्रू मिलते हैं, बट अगेन सब में ही अगर आप देखोगे तो वो 85% के आसपास आपका रिजर्वेशन रहता है महाराष्ट्रियन स्टूडेंट के लिए, एंड 15% बाहर के स्टूडेंट्स के लिए, बट सारे डिसेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है। पिछले कुछ साल का अगर आप देखते हो कि यार स्कोर वर्सेस परसेंटाइल क्या रहा था, तो जैसे यहाँ पे 99.9 की बात हो रही थी, तो लास्ट ईयर का अगर आप देखोगे तो 145। अब अगर मैं यहीं पे ही जो हमारे आउटसाइड महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट है 99.99 की बात करूँ, तो वो क्लोज टू आपका 160 मार्क्स पे आएगा। तो अगर आप 200 में से 160 नंबर ला सकते हो तो आपका लगभग इसमें अच्छा रैंक आ जाएगा, ऑलमोस्ट आप टॉप 10 जो स्टूडेंट्स हैं ऑल इंडिया रैंक में उनमें आ जाओगे, एंड आपको डायरेक्ट कन्वर्ट मिलेगा JBIMS का, सिमसरी का एंड ऑल। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट अगेन जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपने बहुत मेहनत की हुई है कैट जैट में तो फिर एग्ज़ाम देना बनता है, ट्राई कर सकते हो। लास्ट ऑप्शन है आपका, क्यों मतलब एक ऑप्शन आपको अगर मिल रहा है इसी साल, अच्छी सीट्स आपको मिल सकती हैं, तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए, है ना। बाकी अगर आप देखोगे 99 130 प्लस पे है, 98 122 एंड सो ऑन, इस तरीके से ये पूरा। तो मोस्टली सारी चीज़ें हमने इसमें कवर कर ली है। अब लास्ट में एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो iQuanta का कोर्स भी आने वाला है, MHCT पूरा एग्ज़ाम का सारा सिलेबस जो है वो हम लोग कवर कराएंगे, ठीक है। इसमें जो भी आपको फैकल्टीज़ पता है iQuanta की, वो आपकी क्लासेस लेंगे, एंड रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको वेबसाइट पे मिलेंगी, मॉक टेस्ट भी आपका रहने वाला है उसमें। तो उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो सबसे पहले इस व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे, तो इसलिए डिस्क्रिप्शन से आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। एंड इवन इफ आपको उस कोर्स में इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको इन जनरल हमारे जो भी एडमिन में आपको अच्छे मेंटोर्स मिलेंगे, उनसे अगर आपको कुछ एग्जाम के अराउंड पूछना है, अपनी प्रोफाइल के अराउंड कुछ पूछना है, तो आप वो पूछ सकते हो। तो जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन में इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। एग्जाम के अराउंड कोई भी और कन्फ्यूजन है कॉमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट।